तो हेलो दोस्तों, फिर से आप लोग का स्वागत है बेसिक मैथ कॉन्सेप्ट क्लास में। और आपको यहाँ पे मिलता है मैथ के बहुत सारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आप लोग को शायद पता होता भी है और नहीं भी होता है। तो चलिए हम लोग का जो आज का जो क्लास है वैसे थंबनेल देख के आप जान ही गए होंगे। हम लोग आज जो है घटाव का कंसेप्ट सीखने वाले हैं। यूँ तो आपको घटाव बनाने के लिए आता होगा, लेकिन आज जो हम आप लोग को घटाव का कंसेप्ट देंगे वो शायद ही कभी आप पढ़े होंगे और इसको आप जाने होंगे। तो आज जो है क्लास में आप बने रहिए और कुछ ना कुछ आप यहाँ से नया सीख के जाइएगा, ठीक है दोस्तों। हम जो आज घटाव बनाएंगे उसमें एक कहानी के माध्यम से आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। मान के चलिए आप जो है एज ए टीचर काम करते हैं, आप बच्चे को पढ़ाते हैं और बच्चे को समझने में घटाव दिक्कत होती है। तो आज का ये क्लास देख लीजिए और इसको आप जो है अप्लाई कीजिएगा। 100% आपके बच्चे जो है उस चीज़ को समझ पाएंगे और आपका जो है सरदर्दी जो होता है बच्चे को समझाने के लिए आपका कम हो जाएगा। और आपको भी अगर घटाव का कंसेप्ट पता नहीं है, शर्म के मारे आप किसी को नहीं बोलते हैं, तो इस क्लास में आप बने रहिए। किसी भी तरीका का घटाव क्यों न हो, आप उसे चुटकी बजाते हल कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जीरो वाले जो घटाव होते हैं ना उसमें बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है बात करते हैं घटाव बनाने के लिए। घटाव में सबसे पहले दोस्तों इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर अलग प्रकार का जो सवाल लेंगे और उसको हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इसके कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम करेंगे, उसके बाद जो है घटाव बनाने का जो है आगे प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। अगर वीडियो छोड़ के आप चले जाइएगा तो बहुत कुछ मिस कर दीजिएगा, ये मेरी आपसे दावा है। आप जो अभी क्लास को नहीं देखिएगा तो आप जो है ज़िंदगी में बहुत कुछ मतलब छोड़ दीजिएगा, ये हम बोल रहे हैं आपको। चलिए हम जो है घटा जो है बनाते हैं। इससे पहले दोस्तों इसका कुछ नामकरण हम लोग कर देते हैं। नामकरण कर देंगे तो समझने में आसानी होगी। मान के चलिए ये राम बाबू है, ये राम बाबू है, ये श्याम बाबू है, श्याम बाबू है, और इसको हम राधा रानी बोल देते हैं। ये राधा रानी है और ये क्या है बाबू, इसको कोई भी नाम दे दीजिए। मान के चलिए इसका नाम दे देते हैं सीते रख दीजिए, सीता रख दीजिए, अच्छा रहेगा। तो चलिए एक बार की दोस्तों बात है, ये जो राम बाबू है उसके गांव में एक भूजे वाले ने गया। भूजा खिलाने के लिए बड़ा चटक पटकदार भूजे था, मसालेदार भूजे था। ये प्रचार कर रहा था भूजे वाले, भूजा खा लो, भूजा खा लो, कम से कम 5 रुपया का तुम भूजा खा लो, ठीक है। जब राम बाबू ने इस आवाज़ को सुनी तो राम बाबू दौड़ के भूजे वाले के पास गया। जब भूजे वाले को बोला राम बाबू भैया थोड़ा सा हमको भूजा खिला दो, तो राम बाबू को क्या बोले भूजे वाले, बोले बाबू पहले तुम हमको 5 रुपया दे दो, फिर तुमको हम भूजे खिला देंगे। फिर राम बाबू ने क्या बोला, राम बाबू बोला बाबू भूजे वाले मेरे पास अभी 1 भी रुपया नहीं है। तो भूजे वाले ने कहा बाबू जब तक हमें तुम कम से कम 5 रुपया नहीं देगा तब तक भूजे हम खिला नहीं सकते हैं। फिर राम बाबू ने क्या बोला भूजे वाले को, भूजे वाले भैया आप जो है मेरे दरवाजे पर बैठिए, मैं अपने पड़ोसी श्याम बाबू से जाता हूँ, कुछ कर्ज लेके आता हूँ, फिर आपको मैं दूंगा और आप मुझे भूजा दे दीजिएगा। तो भूजे वाले ने ऐसा ही किया। भूजे वाले ने राम बाबू के दरवाजे पर बैठ गया और राम बाबू दौड़ के श्याम बाबू के दरवाजे पर पहुंचा। बोला राम बाबू श्याम बाबू से, बाबू राम मतलब श्याम आप मुझे कर्ज दीजिए, आप मुझे कर्ज दीजिए, आप मुझे पहुंचा दीजिए। श्याम बाबू ने बोला क्यों बाबू, मैं तुम्हें कर्ज क्यों दूं, तुम्हें क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी है। तो राम बाबू ने बोला बाबू मैं अपने दरवाजे पे भूजे वाले को बैठाया हुआ हूँ और मुझे भूजे खाने का बहुत मन कर रहा है। तो श्याम बाबू ने क्या बोला राम बाबू को, राम बाबू मेरे पास भी तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास
कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी 0 रुपया है। ऐसा करो बाबू, तुम मेरे यहाँ बैठो और मैं राधा के पास जाता हूँ। मैं राधा के पास जाता हूँ और उससे कुछ कर्ज लेके आता हूँ, फिर मैं तुमको दूंगा। कंसेप्ट दोस्तों समझते रहिएगा, कंसेप्ट को समझते रहिएगा। कौन किसके पास जा रहा है और क्यों जा रहा है, इसको बाद में बताएंगे हम। जब राम बाबू ने श्याम बाबू के पास पहुंचा तो श्याम बाबू के पास भी 1 रुपया भी नहीं था। तो श्याम बाबू ने राम बाबू को अपने दरवाजे पर बैठाया और श्याम बाबू ने राधा के पास चले गई और राधा को बोले, श्याम बाबू, राधा आप जो है मुझे कुछ कर्ज दीजिए। फिर राधा बोली श्याम बाबू से, कर्ज की क्या आवश्यकता है आपको? तो श्याम बाबू ने राधा को बोला, जो राम ने मेरे पास आया है और मुझसे कुछ कर्ज मांग रहा था और मेरे पास भी 0 रुपया था, इसीलिए मैं तुम्हारे पास कर्ज लेने आया हूँ। तुम जो मुझे दोगी उसमें से मैं राम को दूंगा। तो राधा ने क्या किया, फिर राधा ने श्याम बाबू को बोला, अरे श्याम भैया, मेरे पास भी तो 0 रुपया है, मेरे पास भी 0 रुपया है, भला मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? ऐसा करो, तुम मेरे दरवाजे पर बैठो, तुम मेरे दरवाजे पर बैठो, मैं जो है सीता के पास जाती हूँ और उससे कर्ज लेके आती हूँ, फिर मैं तुमको दूंगी। ठीक है, ऐसा कर दी। श्याम ने राधा के दरवाजे पर बैठा और राधा जो है सीता के पास गई और सीता को राधा ने बोली, जो सीता दीदी, मुझे कुछ आपसे कर्ज चाहिए, मुझे आपसे कर्ज चाहिए। क्यों? सीता बोली, क्यों दीदी? राधा, तुम्हें क्यों कर्ज चाहिए? तो राधा ने बोली, श्याम ने मेरे पास आया है और मुझसे कर्ज मांग रहा है। ठीक है, तो सीता ने क्या किया, सीता के पास तो 1 रुपया था ना। देखिए, सीता के पास कितना रुपया था? 1 रुपया था। जब सीता ने राधा को 1 रुपया दिया तो इसके पास जो पहले 0 था, अब ये 10 में परिवर्तन हो गया। पहले इसके पास 0 था, अब जो है इसको 10 रुपया हो गया। कितना रुपया हो गया है? 10 रुपया। एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे आप लोग हमको बताइएगा कमेंट करके, अगर नहीं होता है तो हमें बताइएगा, फिर उसको हम बताएंगे। जो यहाँ से पैसा यहाँ 1 लिया है लेकिन इसके पास 10 कैसे हो गया? मेरे कहने का मतलब ये है, पैसा तो लिया है 1 लेकिन इसमें 10 को जोड़ना पड़ा। आप लोग भी घटा बनाते होंगे तो इसी तरीक़ा से बनाते होंगे। इसमें क्या कंसेप्ट लागू होता है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग को नहीं होती है तो ये भी हमें बताइएगा, मैं इसको ज़रूर बताऊंगा आप लोग को। चलिए, यहाँ जो है सीता ने 1 रुपया राधा को दिया, सीता ने 1 रुपया राधा को दिया तो राधा के पास 10 हो गया। कितना हो गया? 10। जब राधा के पास 10 हो गया, श्याम जो राधा के यहाँ बैठा हुआ था, तो राधा ने क्या किया, तो राधा ने 10 में से 1 रुपया श्याम को दिया और 9 रुपया खुद अपने पास रख लिया। ठीक, कितना रुपया रखी? 9 रुपया अपने पास रखी और 10 में से 1 रुपया श्याम को दे दिया। ठीक, अब श्याम लेके गया अपने पास। अब श्याम के पास पहले तो 1 भी रुपया नहीं था, 0 रुपया था। अब जब राधा से 1 रुपया इसको मिला तो इसके पास 10 रुपया हो गया। कितना हुआ? 10 रुपया इसके पास भी हो गया। अब श्याम के पास जो राम बैठा हुआ था, श्याम के पास जो राम बैठा हुआ था, तो राम को श्याम ने 1 रुपया दिया और इसके अपना पास भी 9 रुपया ये रख लिया। 10 रुपया में से 1 रुपया राम को दिया और 9 रुपया रख लिया। और एक बात यहाँ पे श्याम बाबू ने बोल दिया राम बाबू को, बाबू तुमको तो हम कर्जा दे रहे हैं, तुम तो चले जाएगा, भोजा तो खा लेगा, लेकिन एक काम करना मेरे दोस्त, तुम जो है भोजे वाले को मेरे दरवाजे पर भी भेज देना। क्यों? क्योंकि मेरे पास भी अब 9 रुपया है, मैं भी भोजा खाऊंगा। ठीक है, उसके बाद राम बाबू ने क्या किया, श्याम बाबू से 1 रुपया लेके अपना चला गया। और राम बाबू जब चला गया 1 रुपया लेके, तो राम बाबू के पास पहले कितना था? 0 रुपया। जब 0 रुपया था, 1 रुपया मिला तो इसको कितना हो गया? 10 रुपया। यानी कि कर्ज लिया 1, जुटा कितना? 10। अब राम बाबू के पास जब 10 रुपया हो गया, जब भोजे वाले जो उसके पास बैठा हुआ था, तो राम बाबू ने क्या बोला, भोजे वाले भैया
तुमने मुझे पहले भुजे नहीं खिलाया था। देखो अब मेरे पास 10 रुपया है। कितना रुपया है? 10 रुपया है। चलो लो 10 रुपया, मुझे 5 रुपया का तुम भुजा खिलाओ और 5 रुपया हमको वापिस करो। क्या बोला राम बाबू? अब मेरे पास 10 रुपया हो गया है। कितना हुआ? 10 रुपया। 5 रुपया का तुम भुजे खिलाओ और 5 रुपया हमको तुम वापिस करो। तो जब ये 10 रुपया हुआ, ये जब जीरो ने पैंचा ले लिया तो जीरो पैंचा लिया तो 10 हुआ। 10 में से 5 गया तो हमको कितना बच गया? 5 बच गया। ठीक है। फिर राम बाबू ने भुजे वाले को श्याम बाबू के पास भेज दिया। जब श्याम बाबू के पास गया भुजे वाले, तो श्याम बाबू पहले से पूछा भुजे वाले को, बाबू भुजे वाले, राम बाबू ने तुमसे कितना रुपया का भुजा खरीदा? तो भुजे वाले बोला, बाबू वो तो हमसे 5 ही रुपया का भुजा लिया। बोला चलो उस हमसे कर्जा लेके गया है, इसी कारण वो 5 रुपया का भुजा खाया, मैं ही ने उसको कर्जा दिया हूँ। चलो मुझे तुम 6 रुपया का भुजा खिलाओ, मुझे तुम 6 रुपया का भुजा खिलाओ। यानी कि श्याम के पास जो पहले जीरो था, इससे जो कर्जा लिया था तो 10 हुआ इसके पास 10 हुआ था, फिर एक जो इसको दे दिया था तो इसके पास 9 रुपया न बचा। यहाँ पर 10 जीरो नहीं है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है? 9 है। 9 में से फिर 6 रुपया का ये भुजा खाएगा, यानी कि 9 में से 6 फिर माइनस हो जाएगा, घटा हो जाएगा। तो 9 में से 6 गया कितना हुआ? 3 रुपया इसको बच जाएगा। फिर चलो अब राधा के पास आते हैं। अब राधा के पास कितना रुपया? पहले तो 0 रुपया था ना, लेकिन जब इससे कर्जा ली थी तो 10 हुआ था। 10 में से 1 इसको दिया था, तो यहाँ पे 9 रुपया भी बाकी है। कितना बाकी है अभी? 9 रुपया इसको भी बाकी है। और 9 रुपया है और ये 9 रुपया का भुजा खाना चाहती है। 9 रुपया है, 9 रुपया का भुजा खाना चाहती है, तो कितना इसके पास बच जाएगा? इसके पास 0 रुपया बच जाएगा। इसमें कोई डाउट हो आप लोग को तो हमें कमेंट जरूर करना भी। चलो अब सीता के पास आते हैं। अब सीता बेचारी के पास भुजे वाले आते हैं। सीता के पास भुजे वाले आते हैं, बोलते हैं भुजे वाले, सीता बिटिया तुम भुजा नहीं खाओगी, तुम भुजा नहीं खाओगी। तो सीता बोलती है, भैया भुजे वाले, पहले तो तुम राम बाबू के पास पहुंच गया था ना, इसी कारण मैं भुजे नहीं खा पाऊंगी। तो राम बाबू मतलब ये भुजे वाले बोला, क्यों बिटिया? क्योंकि सीता बोली मेरे पास सिर्फ 1 रुपया था। इसको ध्यान रखिएगा, मेरे पास सिर्फ 1 रुपया था, जो कि मैं राधा को दे चुकी हूँ। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, इसी कारण मैं तुमसे भुजे नहीं खरीद पाऊंगी। अगर मेरे पास 1 रुपया के अलावा कुछ और रुपया बच जाती, मतलब 1 रुपया के अलावा कुछ और ज़्यादा पैसा होता, तो मैं तुमसे भुजा जरूर खा लेती। लेकिन अभी मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 रुपया भी है नहीं ना, तो यहाँ पर 0 का 0 हो जाएगा। समझ में आ गए? उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझे इस क्लास को और थोड़ा सा भी मज़ा नहीं आया तो डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन अगर मज़ा आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के भी साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए आग नेक्स्ट लेवल का जो हम लोग सवाल करने वाले थे, उस सवाल में अगर बनाने लगे तो वीडियो बहुत बड़ा लेंदी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, आप लोग का भी मन पढ़ने में नहीं लगेगा। इसी कारण अगला सवाल जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिए जाने के लिए। तब तक आप लोग मस्ती कीजिए, पढ़िए, कुछ भी कीजिए, नहीं कुछ भी मत कीजिए, आप लोग पढ़िए, अच्छा से मन लगा के पढ़िए और हमें जाने के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।